हर हर महादेव। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैं ये पशुपति व्रत की पूरी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ कि मैं इस व्रत को कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, फिर अपने हाथों को देखकर श्लोक पाठ करती हूँ। उसके बाद में अपने दोनों स्वरों को चेक करती हूँ, जो तेज चल रहा होता है उसके ही अनुसार मैं सबसे पहले वो ही पैर अपना जमीन पे रखती हूँ और फिर कुछ संतों को भी याद कर लेती हूँ हाथ जोड़ के। और उसके बाद में रोज की तरह मैं अपनी बालकनी में आती हूँ और सुबह की जो शांति वातावरण में होती है उसका पूरा अनुभव लेती हूँ आके। और उसके बाद में बालकनी से आके झांक के भी देख लेती हूँ कि बाहर किस तरीके का नजारा है, कितनी शांति होती है। सुबह सुबह कभी उठ के तो देखिए, आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। जब आप सुबह लेट उठेंगे, कौतूहल में उठेंगे, शोर शराबे में उठेंगे, तो दिन भी पूरे दिन आपका वैसा ही मन बना रहेगा। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं अपने घर की साफ सफाई करती हूँ, मंदिर स्थान को साफ करती हूँ, आंगन को साफ करती हूँ। फिर जो भी जरूरी जगहें हैं जैसे किचन, जहां से मैं नहा के जाती हूँ अपने पूजा स्थान पे, वहां की पूरी साफ सफाई कर लेती हूँ। और कुछ जगह मैं सुबह छोड़ देती हूँ जिनको मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह करके उसके बाद साफ करती हूँ। और बस उसके बाद में मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ अपना। और लगभग ये करने में मुझे 1 घंटा लग जाता है। आज व्रत था तो पानी नहीं पिया, वरना उठकर मैं लगभग 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, कभी कभी 2 गिलास पीती हूँ। वैसे कोशिश करती हूँ कि 2 गिलास पूरा गुनगुना पानी पीऊँ। फिर नहा धोकर पूजा में बैठ जाती हूँ। जो मेरी दैनिक पूजा है वो करती हूँ, जिसमें कि आरती वगैरह प्रभु की कर लेती हूँ। उनसे क्षमा जरूर मांग लेती हूँ कि पूजा में कोई क्षमा त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। उसके बाद में मैं ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। और आप ध्यान की भी कई सारी विधियां हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कई बार मैं कुंभक क्रिया भी करती हूँ, तो उससे भी आप मेडिटेशन एक तरीके का कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं गीता पाठ करती हूँ, जिससे कि मेरे विचारों में शुद्धि आए, मुझे जीवन जीने का सही मार्गदर्शन मिले और मेरे जीवन में जो भी समस्याएं पीछे आई हैं या निकट समय में आए तो उनको मैं सही तरीके से, धर्मगत तरीके से उनको मैं संभाल सकूं। उसके बाद में मैं कुछ एफर्मेशन लिखती हूँ, जिसमें कि मैं अपने बारे में पॉजिटिव चीजें लिखती ही नहीं हूँ, उनको खुद महसूस करती हूँ, आंख बंद करके उनको रियलाइज करती हूँ कि मैं क्या क्या पॉजिटिव अपने बारे में फील कर सकती हूँ। फिर उनको रोज की तरह अपनी डायरी में लिखती हूँ। फिर कुछ मैनिफेस्टेशन करती हूँ और उसके बाद में पूजा स्थान से उठने के बाद में अपना आसन जरूर उठाइए और वहां पे कुछ जल को छिड़क के आप इंद्र देवता को प्रणाम कर सकते हैं। वरना तो आपका जो भी पूजा का तप करते हैं, जो भी उसका आपको फल मिलता है वो इंद्र देवता ले जाते हैं, ऐसा हमारे धर्म में कहा जाता है। उसके बाद में मैं पूजा की अपनी जो थाली है वो तैयार कर लेती हूँ। थाली थोड़ी बड़े साइज की लीजिएगा ताकि जितनी भी पूजन सामग्री है वो आराम से उसमें आ जाए। तो सबसे पहले जल लेती हूँ उस लोटे में, उसमें सबसे पहले गंगा जल डालती हूँ, फिर साफ सुथरा पानी डालती हूँ। उसके बाद में जो भी सामग्री मैं इसमें दिखा रही हूँ वो सारी सामग्रियां आपको लेनी है। अक्षत लेने हैं जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे अक्षत होने चाहिए। काले तिल लेती हूँ, मिश्री लेती हूँ, किशमिश लेती हूँ, शहद लेती हूँ। फिर उसके बाद में एक साफ बर्तन में दूध को निकाल लेती हूँ। दूध को कभी भी सीधा पैकेट से मत चढ़ाइए, बहुत से लोग यही गलती करते हैं, सीधा पैकेट लाते हैं, फाड़ते हैं और प्रभु पे चढ़ा देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है देख के। उसके बाद में आप दही ले लीजिए इसमें। और ये जो भी पूजन सामग्री है आपको इतनी लेनी है कि आप शाम को भी पूजा इसी सामग्री से कर सकें। तो ये सारी चीजें लेने के बाद में एक आप घी का दिया भी लेके जाइए, धूप बत्ती लेके जाइए। फूल मैं कल रात को लाना भूल गई थी, तो मैं सुबह में ही पूजा करने के बाद में इतनी सामग्री रख लेती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ माली भैया के पास में, जिनसे मैं फूल लेके आती हूँ। तो इन फूलों में आपको कुछ पुष्प लाने हैं, सफेद रंग के होने चाहिए। कनेर का मिल जाए तो कनेर का भी पुष्प रखिए। धतूरा, शमी पत्र, बेल पत्र, दूर्वा, और अगर आपको अकौड़े के फूल मिल जाएं तो अकौड़े के भी फूल आपको ले जाने हैं इस पूजा में। लेकिन सर्दी की वजह से इन दिनों में कनेर और अकौवा के फूल नहीं मिलते हैं, तो आप कोई भी सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। फिर मैं फटाफट से वहां से फूल आदि लेकर आती हूँ और उसके बाद में अपनी थाली को पूर्ण कर लेती हूँ। पूजन सामग्री एक बार फिर से सुन लीजिए। अक्षत, काले तिल, मिश्री, किशमिश, शहद, दही, घी, दूध, चंदन, कुमकुम, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि।
नेव, कलावा, इन सबको ढक लीजिए और मंदिर में आप पूजन करने के लिए चले जाइए। जहाँ पे आप पहले व्रत का पूजन करेंगे, आपको बाकी के भी 5 व्रत का पूजन उसी मंदिर में करना है और ये 2 टाइम पूजा के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। शाम की पूजन विधि क्या है वो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जाकर महादेव को 3 तालियों से उनको अभिनंदन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उसके बाद में थोड़ी उनकी सेवा कीजिए, उसके बाद में पूजन अपना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद में आपको सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, फिर आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कीजिए, लेकिन मैंने पंचामृत नहीं बनाया था। दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इनसे उनका अभिषेक करके स्नान करा के वस्त्र रूप में उनको कलावा और जनेऊ जोड़ा पहना देती हूँ। उसके बाद में चंदन से उनका तिलक करती हूँ और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा देती हूँ। उसके बाद में आप बेल पत्र पे तिलक करके आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आंख बंद करके उन प्रभु का स्मरण कीजिए और उस बेल पत्र को उनको समर्पित कीजिए। आप जो भी पूजन सामग्री ले जाएं वो इतनी ले जाएं कि शाम को भी उससे पूजा हो जाए। और बस इसके बाद में ही आप पूरी श्रद्धा के साथ में प्रभु की पूजा कीजिए, उनकी आरती वगैरह कर लीजिए। उसके बाद में जो भी देवी देवता हो मंदिर में उनको भी एक बार दिया जरूर दिखा दीजिएगा। उसके बाद में आप नंदी महाराज की भी पूजा करिए। जो भी पूजन सामग्री आपके पास हो थोड़ी थोड़ी नंदी महाराज पे भी चढ़ाइए और उनका भी आशीर्वाद आप लीजिए। उसके बाद में घर आ जाइए और आने के बाद में आपको अपनी ये थाली ढक के रख देनी है, जिसको कि हम शाम को वापस ले जाएंगे। उसके बाद में मैं आकर सूर्य को अर्घ दे देती हूँ, सूर्य की पूजा कर लेती हूँ और इसमें कुमकुम मिलाकर मैं चढ़ाती हूँ सूर्य देवता को। और उसके बाद में उसमें बचे हुए जल से अपना तिलक कर लेती हूँ। फिर बेटे को स्नान आदि करके तैयार कर देती हूँ और उसके बाद में सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, सासू माँ के लिए भी और बेटे के लिए भी। तो आज नाश्ते में मैंने लेफ्ट ओवर जो हमारे पास दाल रह गई थी अरहर की, वो मिक्स करके पराठे इन लोगों के लिए बना दिए थे और अपने लिए थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर ली थी घी में, और उसी को मैंने आज व्रत में सुबह खा लिया था। मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है तो मैं व्रत में नमक खा लेती हूँ, क्योंकि बिना नमक खाए मैं व्रत नहीं रख पाती हूँ। इसलिए मैं व्रत में भी जो सेंधा नमक आता है उसको खाती हूँ। और आज तो मेरी शाम तक आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे हालत खराब हो गई थी, पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी। शायद आज ज्यादा काम कर लिया था तो इस वजह से लग रही थी। थोड़ी थोड़ी वीकनेस तो मुझे सुबह भी लग रही थी, लेकिन शाम आते आते बिल्कुल मीटर मेरा डाउन हो गया था। और बस उसके बाद में घर के बहुत सारे काम रह गए थे, जो साफ सफाई की चीजें रह गई थी। इस कमरे में माताजी सोती हैं तो मैं अमूमन सोचती हूँ कि इस कमरे में डिस्टर्ब उनको सुबह ना करूँ। फिर इस कमरे को साफ करके फिर तब तक साफ करने जैसे ही गई थी तब तक बाहर किसी की बारात की पूजा वगैरह होनी थी, तो वो लोग अपना जा रहे थे मंदिर के लिए। बस इसी बीच में मैंने अपना भी काम फिनिश कर लिया था और पूरे घर में सामान वापस से इस तरह से फैल जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह साफ सफाई करी थी। तो वापस से सामान वगैरह सारा समेट लेती हूँ, फिर घर की वापस से मुझे सफाई करनी पड़ती है। फिर अच्छे से घर की सफाई कर लेती हूँ तो फिर दोबारा मुझे शाम को घर को साफ नहीं करना पड़ता है। खाना भी बोर हो रहे थे तो वो भी खेलने के लिए सामने के घर में चले जाते हैं। वहां पे डॉगी है, उसको बहुत पसंद है तो वो वहां चला जाता है और मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। मुझे छत की थोड़ी सफाई करनी थी तो छत की सफाई कर देती हूँ, और कपड़े वगैरह धुलने थे तो वो भी धुल के ही छत पे डाल देती हूँ आके, और उसके बाद में छत की साफ सफाई कर लेती हूँ। छत पे बहुत ही ज्यादा धूल की वजह से गंदगी हो जाती है, तो सर्दियों में तो थोड़ा सा इग्नोर कर जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मौसम सही होता है तो मैं 3-4 दिन में छत की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि योगा वगैरह मैं मोस्टली यहीं करती हूँ। फिर ये करते करते दोपहर हो जाती है। इन लोगों के लिए तहरी बना दी थी और मैंने अपने लिए आलू फ्राई कर लिए थे, उसको मैं खा लेती हूँ। फिर उसके बाद में कान्हा को 1-1.5 घंटा लगभग पढ़ाती हूँ बैठ के, और बस इसको पढ़ाना भी पड़ता है क्योंकि अभी थोड़ा सा मन से जब करता है तो अच्छे से पढ़ लेता है, और मन नहीं है तो फिर बहुत ही ज्यादा इसको मुझे मोटिवेट करना पड़ता है, बहुत पुश करना पड़ता है। आज कुछ मन इसका अच्छा था, खेल वेल लिया था अच्छे से, तो आज बहुत अच्छे से बैठ के ये भी अपना काम कर रहा था। आज इसको सुलाने की भी बहुत कोशिश की है, नहीं सोया तो फिर इसके साथ ही मार्केट चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने वर्कआउट के लिए थोड़ा सामान लाना चाहती थी। वहां से आते आते लगभग 5 बज गए थे और किचन में ऐसे ही छोड़ गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मार्केट में मुझे इतना टाइम लग जाएगा। फिर फटाफट से पूरा किचन समेटा, जिसको समेटने में ही मुझे आधा घंटा लग गया था। तो फिर किचन वगैरह साफ कर लिया और उसके बाद में मैं शाम को नहा लेती हूँ, और उसके बाद में नहा के साफ सुथरे वस्त्र पहन के शाम की पूजा की तैयारी करती हूँ, जिसमें कि आपको कुछ भी एक मीठा प्रसाद बनाना होता है। और मीठे प्रसाद में मैं तो मोस्टली सूजी का हलवा ही बनाती हूँ। अच्छे से उसको आप
घी में बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं हलवे को घी में ही बनाती हूँ। उसको फटाफट से बना लेती हूँ और इस प्रसाद को आपको मंदिर में ले जाना और वहां जाके इसके आपको 3 भाग करने होते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से 2 दोने ले जाती हूँ और एक जिस बर्तन में ले जाती हूँ उसमें कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से ठंडा हो गया था, फिर मैं इसको रख लेती हूँ और 2 दोने भी ले जाती हूँ, जिससे ढक के मैं इसको प्रसाद के लिए मंदिर में ले जाती हूँ। उसके बाद में शाम को आपको 6 घी के दिए लगाने होते हैं, तो मैंने मिट्टी के छोटे दिए ले रखे थे, इनमें लगा लेती हूँ। बहुत लोग तो आटे के भी दिए बना लेते हैं, वो भी चलेगा। फिर शाम की जो थाली थी वो ही जाती है जो सुबह की थाली आपकी पूजा की होती है। तो बस वो 6 दीपक रख लिए थे, इसमें प्रसाद रख लिया था और फिर मैं मंदिर की तरफ निकल जाती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया था, 6:15 के आसपास हो गया था। फिर वहां जाके मंदिर में पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो 6 दीपक हैं वो नीचे रख लेने हैं शिवलिंग के पास में, और उसके बाद में आपने जो प्रसाद लिया था, बनाया था, उसको भी रखना है, प्रभु को समर्पित करना है। उसके 3 भाग करने हैं, 2 भाग प्रभु को समर्पण करके आते हैं, उसके बाद में 1 भाग घर वापस लेके आते हैं। और उन 6 दियों में से आपको 5 दिए जलाने हैं, 1 दिया वापस उठा के अपनी थाली में रख लेना है, जिसको आपको घर पे आके जलाना होता है। और प्रसाद के भी देखिए मैंने 3 भाग कर लिए थे और 1 भाग अपनी थाली में रख लेती हूँ और ये दिया भी वापस रख लेती हूँ, जिसको मैं वापस आके घर के मुख्य द्वार पर अपने सीधे हाथ पे लगा देती हूँ। उसके बाद में आके घर के मंदिर में भी दिया लगा देती हूँ और फिर प्रसाद खा लेती हूँ खाने के साथ में। और मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई कि मुझसे सही से आंखें भी नहीं खोली जा रही हैं। तो बस भगवान का स्मरण करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ आज के अपने व्रत के लिए, और प्रसाद ग्रहण करके मैं अपना व्रत पूर्ण कर लेती हूँ। तो मैं शाम को खाना खा लेती हूँ मोस्टली, जिसमें कि मैं पूरी सब्जी या पराठे वगैरह आलू के ले लेती हूँ। तो मेरा तो व्रत जो है वो हर बार ही नमक वाला ही होता है, क्योंकि मुझे सीरियसली लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो फिर बिना नमक वाले व्रत में तो मेरा तो हाल ही बहुत बुरे हो जाएंगे। देखिए वैसे ही एनर्जी लेवल काफी लो हो गई थी, लेकिन बाबा का नाम लेते लेते फाइनली व्रत पूरा हो ही जाता है। कोई और जानकारी अगर इस व्रत से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।